हेलो बच्चों, आज अपन क्लास 10th में एसिड बेस एंड सॉल्ट्स जो कि एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं। ये आप किसी भी बोर्ड में सीबीएसई और आईसीएसई और एमपी बोर्ड तीनों बोर्ड में आपको काम आने वाला है। आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले अपन एसिड की बात करेंगे कि एसिड क्या होता है। हम बारी बारी से तीनों को पढ़ेंगे, हम एक साथ तीनों को नहीं पढ़ने वाले हैं। बारी बारी से पहले एसिड के बारे में पढ़ेंगे, फिर बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर सॉल्ट की बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले एसिड्स की बात करता हूं। देखो, एसिड जो है ना वो एक लैटिन वर्ड एसिडस से बना है। लैटिन वर्ड एसिडस से बना है जिसका मतलब होता है सॉल्ट, टू टेस्ट। अगर आप याद रखेंगे कि अगर आप एसिड को टेस्ट करेंगे तो ये किस टेस्ट का होता है बेटा? सॉल्ट टेस्ट का होता है। वैसे आपको टेस्ट करना नहीं है क्योंकि एसिड जो है ना वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसमें से कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कुछ वीक एसिड होते हैं। जनरली जो वीक एसिड होते हैं उसको अपन टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे उसको यदि आप टेस्ट करोगे तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, वो स्किन को खराब कर देंगे, है ना। इसलिए आप टेस्ट नहीं करेंगे। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे हम पता करेंगे कि एसिड है या बेस है। इसके लिए अपन इंडिकेटर्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी अपन फिलहाल बात कर रहे हैं एसिड की, है ना। तो वो सारे सब्सटेंस एसिड कहलाते हैं, है ना। अरेनियस ने बोला था कि वो सारे सब्सटेंस एसिड कहलाते हैं जो कि पानी में मिलाने पर, मतलब वाटर में घोलने पर H+ आयन देता है ना। द सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स H+ आयन इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड्स। याद रखेंगे, एसिड वो होते हैं जो कि पानी में जाकर कौन से आयन देते हैं बेटा? H+ आयन देते हैं। मैं याद रखो, है ना। ये पानी में जाएगा, H2O में जाएगा, तो कौन सा आयन देगा? H+ आयन देता है। कौन सा आयन? H+ आयन देता है, ठीक। H+ आयन को क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। H+ आयन को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अब याद रखना, जैसे कि मान लीजिए कि HCl, ठीक, HCl को हमने पानी में मिलाया तो ये H+ और Cl- देता है। H+ एक्वस और Cl- एक्वस। एक्वस का मतलब ये है कि हमने उसको पानी में मिलाया है, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी हम इसको पानी में मिलाएंगे तो ये H+ क्या करता है? ये H+ क्या करता है? पानी के साथ, मतलब H2O के साथ मिलकर के H3O+ आयन बना लेता है। इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम एसिड को जब पानी में मिलाएंगे तो हाइड्रोजन आयन देता है, और वही हाइड्रोजन आयन पानी के साथ मिलकर क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो आप ये याद रखेंगे कि एसिड वो होते हैं, अरेनियस ने ऐसा बोला था कि एसिड वो होते हैं जो कि पानी में जाने पर, वाटर में जाने पर हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन देते हैं। आप लोग इसको लिख सकते हैं कि एसिड किसको बोलते हैं अपन? अकॉर्डिंग टू अरेनियस, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में जाके, सॉल्यूशन में जाकर या तो H+ आयन देंगे या हाइड्रोनियम आयन देंगे। दोनों एक ही होता है ना, हाइड्रोनियम आयन और H+ आयन, हाइड्रोजन आयन दोनों एक ही है। एक्चुअल में यही H+ जब पानी में जाएगा तो क्या बना लेता है? H3O+ बना लेता है। तो अगर आपसे आज के बाद से कोई पूछे कि एसिड्स टेस्ट में कैसे होते हैं, तो अपन बोलेंगे सॉर होते हैं, मतलब खट्टा, ठीक है। एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं? सॉर होते हैं। और इसको अरेनियस ने कैसे डिफाइन किया था? अरेनियस ने इसको डिफाइन किया था कि एसिड वो होते हैं जिसको पानी में ले जाएंगे तो वो H+ आयन या H3O+ आयन देंगे। H3O+ को क्या बोलते हैं अपन? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। और H+ आयन को क्या बोलते हैं अपन? हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, ठीक। तो एसिड वो सब्सटेंस है जो पानी में जाकर के हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। चलिए, ठीक है, ये हो गया। अब अपन आते हैं, थोड़ा सा अपन बेस की भी बात कर लेते हैं। बेस के बारे में क्या बोला था अरेनियस ने, वो भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये कि अरेनियस की बात तो बाद में करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि बेस जो होता है इसको अगर टेस्ट किया जाए तो ये टेस्ट में कैसा होता है? बीटर होता है। टेस्ट में ये कड़वा होता है ना, बीटर होता है, ठीक है। टेस्ट में ये कैसा होता है? बीटर इन टेस्ट। जो बेस होते हैं वो कैसे होते हैं? टेस्ट में बीटर होते हैं, ठीक है। इसके बाद अरेनियस, अकॉर्डिंग टू अरेनियस ने क्या बोला था कि वह सब्सटेंस, दो सब्सटेंसेस which gives hydroxyl ion, हाइड्रोक्सिल आयन किसको बोलते हैं बेटा? OH- आयन को बोलते हैं। इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेस। मतलब जो वाटर में जाने के बाद क्या देगा?
जो वाटर में जाने के बाद कौन सा आयन देगा बेटा, हाइड्रोक्सिल आयन देगा। ठीक है, ऐसी डेफिनेशन अपन किसके लिए लिख सकते थे, एसिड के लिए लिख सकते थे कि दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड, है ना। एसिड के लिए क्या लिखेंगे, जो सॉल्यूशन में जाके हाइड्रोजन आयन देगा वो क्या कहलाएगा, एसिड, और जो सॉल्यूशन में जाके हाइड्रोक्सिल आयन देगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। यही अरेनियस के अनुसार यही डेफिनेशन होती है एसिड और बेस की। एक बार मैं आपको और रिवाइज करवा दूं, देखो अभी अपन ने दो चीजें पढ़ी, एसिड और बेस। एसिड टेस्ट में कैसा होता है, सॉर, और बिटर होता है कौन, बेस। ठीक, इस तरीके का मैं अरेनियस की बात करूं, अरेनियस ने जो डेफिनेशन दिया था उसकी बात करूं तो अरेनियस ने ऐसा बोला था कि एसिड वो होते हैं जो सॉल्यूशन में जाकर के H+ आयन देते हैं या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, मतलब हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, और बेस वो होते हैं जो सॉल्यूशन में जाकर के हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। तो ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे, है ना। बेस का टेस्ट याद रखेंगे, बीटाडीन टेस्ट होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है यहां पर वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, एसिड को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, है ना। तो आप लोग भी साथ में लिखते चलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड में सबसे पहला अपन लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ source, on the basis of source, acids are of two types। सोर्स के हिसाब से यदि बात किया जाए, सोर्स के आधारित अगर बात करें अपन, तो एसिड दो प्रकार के होते हैं। पहला मिनरल एसिड, पहला होता है मिनरल एसिड और दूसरा होता है ऑर्गेनिक और नेचुरल एसिड। ऑर्गेनिक और नेचुरल एसिड, तो आप याद रखेंगे मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक और नेचुरल एसिड। पहला क्या है, मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड किसको बोलेंगे, जो कि मिनरल से प्राप्त होते हैं। मिनरल एसिड वो एसिड होते हैं जो कि मिनरल से प्राप्त होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड बोलते हैं। ठीक, और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो नेचुरली मिलते हैं हमें, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड या नेचुरल एसिड बोलते हैं। मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स से हमें प्राप्त होते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड। और जो मिनरल या रॉक से प्राप्त होते हैं उसको अपन बोलते हैं मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड, इसको अपन इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, है ना। इसके अगर एग्जांपल की बात करूं मैं तो इसके मेन एग्जांपल क्या हो जाएंगे, HCl, H2SO4, HNO3। ठीक, अगर मैं नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड की बात करूं तो CH3COO, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, इसी तरीके से HCOOH, इसको अपन क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, है ना। तो इस तरीके से ये नेचुरल पाया जाता है। कहां पाया जाता है तो याद रखना, जो ये CH3COOH है, एसिटिक एसिड है, या विनेगर, आपने सुना होगा, विनेगर में पाया जाता है। ये जो फॉर्मिक एसिड है चींटियों में पाया जाता है, जो चींटी होती है चींटियों में पाया जाता है, या फिर बीज, जो मधुमक्खियां होती हैं वो जब आपको डसती है या स्टिंग करती है तो हमें कौन सा एसिड वो अपने अंदर डालती है, फॉर्मिक एसिड। तो याद रखेंगे विनेगर में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड जो है कहां पाया जाता है, एंट में या बीज में। वो जो स्टिंग करती है एंट या बीज, तो उसमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना। इसी तरीके से आप याद रखिए लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो होता है बेटा, ये कर्ड में, दही में, है ना, पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ये याद रखते हैं, ये क्या है, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक, अगर मैं इन एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स या मिनरल एसिड की बात करूं तो आप सभी याद रखेंगे कि HNO3, है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। H2SO4 कार की बैटरी में, ना, कार की बैटरी में इसका हम यूज करते हैं। इसी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेबोरेटरी में बहुत सारे रिजेंट के रूप में अपन इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे एसिड थे आपके ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, पहला था मिनरल एसिड और दूसरा था इनऑर्गेनिक एसिड, है ना। पहला था मिनरल एसिड और दूसरा था ऑर्गेनिक एसिड। सॉरी, मिनरल एसिड को ही इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। और इसी तरीके से ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल एसिड भी कहते हैं। नेचुरल एसिड का डेफिनेशन मैंने आपको क्या दिया, नेचुरल एसिड का डेफिनेशन मैंने आपको दिया कि जो नेचुरली अकरिंग होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। और जो मिनरल एसिड होते हैं, मतलब इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, उसको अपन
लैब में बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड कहते हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एसिड आर ऑफ टू टाइप्स, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बेसिस पर अपन बात करते हैं। दूसरा, on the basis of strength of acid, they are of two types। अगर मैं एसिड के स्ट्रेंथ की बात करूं, स्ट्रेंथ का मतलब है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वीक एसिड है, तो इस हिसाब से दो प्रकार के होते हैं एसिड। पहला अगर मैं बात करूंगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा क्या होता है, वीक एसिड। पहला होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा क्या होगा, वीक एसिड। अब इसकी क्या डेफिनेशन होगी, तो देखो आपको मैंने क्या बोला कि एसिड वो होते हैं जो कि पानी में जब सॉल्यूशन में हो जाएगा तो वो कौन से आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे वो वीक एसिड हो, अगर वो सॉल्यूशन में जाएगा तो वो H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन तो देता ही देता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं उसको जब अपन वाटर में मिलाएंगे तो वो पूरा डिसोसिएट होके बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन देता है, मतलब वो पूरा डिसोसिएट हो जाता है। जबकि वीक एसिड जो होते हैं वो पूरा डिसोसिएट नहीं होते हैं, मतलब पार्शियली आयोनाइज होते हैं। आयोनाइज और डिसोसिएशन यहाँ पर सेम वर्ड है। डिसोसिएशन मतलब ये, आयोनाइजेशन मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो H+ तो देंगे लेकिन वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, जबकि वीक एसिड जो होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। तो याद रखेंगे, दोज एसिड्स विच completely ionized in solution, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और दोज एसिड्स which partially ionized in the solution, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं वीक एसिड, ठीक। इसके एग्जांपल की अगर बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल वही HCl, HNO3, H2SO4 एक्सेट्रा। और अगर मैं वीक एसिड की बात करूं तो वीक एसिड जो होते हैं, जनरली जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड ही होते हैं, याद रखेंगे। जनरली जो वीक एसिड होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड ही होते हैं। इसमें अपन लिख सकते हैं वही एसिटिक एसिड, इसी तरीके से फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा, है ना। तो आप एक चीज यहां से समझिए, आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि जो अपन ने पिछला वाला 2 टाइप पढ़ा था उसमें भी यही एग्जाम्पल था और इसमें भी यही एग्जाम्पल है, तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ। तो आप ऐसा मत समझ जाना कि जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं सबके सब स्ट्रॉन्गली एसिड होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। हाँ, जनरली इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, मतलब ज्यादातर जो इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे के सारे इनऑर्गेनिक एसिड जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड ही होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब एक ऐसा एसिड जो कि कार्बोनिक एसिड है ना, एक होता है कार्बोनिक एसिड जो कि इनऑर्गेनिक एसिड है लेकिन फिर भी वीक एसिड है ना। आपके दिमाग में यहां पर क्या आ गया, यहां पर आपके दिमाग में ये आ गया कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वही इनऑर्गेनिक एसिड होंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो जनरली स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, लेकिन कुछ इनऑर्गेनिक एसिड ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कि वीक एसिड की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। लेकिन जो नेचुरल एसिड होते हैं जनरली वो वीक एसिड ही होते हैं, ये बिल्कुल बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपने देखा दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला था स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा था वीक एसिड। चलिए अपन तीसरे टाइप पे बढ़ते हैं। on the basis of concentration, of acids, they are of two types. पहला
अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं तो पहला बात करेंगे कंसंट्रेटेड एसिड, और दूसरा बात करेंगे डाइल्यूट एसिड। दूसरा बात करेंगे हम डाइल्यूट एसिड। अब ये कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या है, ठीक है। तो आप देखो सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए पानी की मात्रा ज्यादा है और उसमें आपने थोड़ा सा एसिड मिला दिया, पानी की मात्रा ज्यादा है और उसमें आपने थोड़ा सा एसिड मिला दिया, तो एसिड का जो प्रभाव रहेगा वहां पर बहुत कम रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वाटर ज्यादा है और एसिड कम है। तो ऐसे एसिड को अपन क्या बोलेंगे? डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। लेकिन जहां पर पानी की मात्रा बिल्कुल कम है और एसिड ज्यादा है, तो वहां पर तो एसिड बहुत ही प्रभावित करेगा, बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालेगा। तो ऐसे एसिड को अपन क्या बोलते हैं बेटा? कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं ना। तो याद रखेंगे इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, और इसमें क्या लिखेंगे? लेस अमाउंट ऑफ, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। तो याद रखना कंसंट्रेटेड एसिड में क्या बोला मैंने कि ज्यादा मात्रा एसिड की रहेगी और कम मात्रा वाटर की रहेगी, तो वो क्या कहलाएगा? कंसंट्रेटेड एसिड कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि ज्यादा मात्रा वाटर की है ना, और ज्यादा मात्रा वाटर की और कम मात्रा एसिड की, तो क्या कहलाएगा? डाइल्यूट एसिड कहलाएगा। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज यहां पर बता रहा हूं, चलो अपन नेक्स्ट टाइप पे तो जाएंगे ही, इससे पहले मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको। मान लीजिए किसी एसिड को मुझे डाइल्यूट करना है, ठीक है, किसी एसिड को मुझे डाइल्यूट करना है ना, डाइल्यूशन पढ़ते हैं अपन। तो याद रखना, मान लो कि कोई एसिड जो है पाउडर्ड फॉर्म है ना, पाउडर्ड फॉर्म में है, तो उसमें तो पानी की मात्रा बिल्कुल कम है, बहुत ही कम है, रेयर है, नहीं है। तो अगर मैं उसको, मान लीजिए कि मैं उसको डाइल्यूट करना चाहता हूं, ठीक है, तो डाइल्यूट करना चाहता हूं मतलब क्या हो कि हम पानी मिलाना चाहते हैं उसमें। तो अगर किसी एसिड का हम डाइल्यूशन करना चाहते हैं, तो हमने पाउडर फॉर्म में सपोज करो एसिड लिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि हम एसिड के पाउडर को पानी में मिलाएं या फिर पानी को एसिड के पाउडर में मिलाएं, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि एक बीकर के अंदर एसिड का पाउडर रखा हुआ है और एक बीकर के अंदर पानी रखा हुआ है। तो मैं मतलब देखो, पानी में एसिड मिलाऊं या एसिड में पानी मिलाऊं, वो तो आपस में मिलकर डाइल्यूट होना ही है, लेकिन कौन सा तरीका सही रहेगा? मैं एसिड के अंदर पानी मिलाऊं या पानी के अंदर एसिड मिलाऊं? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सुनना ध्यान से। कभी भी जब आप किसी एसिड का, कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाने की कोशिश करते हैं या उसमें अपन पानी मिलाते हैं, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर मैं मान लीजिए कि पानी, यहाँ पर पानी लिया, ठीक है, तो पानी लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा, जैसे कि मैंने पहले एसिड का पाउडर लिया, थोड़ा सा पाउडर इसमें मिलाया, फिर उसको मैंने घोल दिया, मतलब स्टीयर कर दिया, फिर मैंने थोड़ा सा और एसिड लिया कंसंट्रेटेड और उसको पानी में मिलाया, फिर उसको, अगर इसका उल्टा आपने कर दिया, सपोज करिए कि आपने वो पाउडर वाला जो आपका एसिड वाला बीकर था उसमें आपने पानी मिला दिया, तो क्या होगा कि वो आप मतलब वो तो पहले बीकर ही फट जाएगा, वो क्रैक कर जाएगा, बहुत ही ज्यादा हीट एनर्जी वहां पर रिलीज होगी, हो सकता है कि आपको भी इंजर्ड कर दे, आपके मुंह पे भी एसिड आ सकता है और इससे आप मतलब बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ वो समझिए। तो आप याद रखना कि जब भी एसिड के ऊपर पानी या पानी में एसिड जाएगा तो वहां पर बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो हमने क्या किया, देखिए, मतलब पानी के अंदर जो थोड़ा थोड़ा करके एसिड मिला रहे थे, वो तरीका क्यों सही था वो देखिए। मान लीजिए हमने इतना पानी लिया, इसमें भर के पानी दे लिया, इसमें पहले मैंने थोड़ा सा एसिड लिया और इसमें मिला दिया, उसको घोल रहे हैं। तो घोलने से क्या हुआ कि थोड़ा सा एसिड मिलाने से जो मतलब हीट एनर्जी निकली होगी, वह हीट एनर्जी पूरे के पूरे पानी में फैल गया, जिससे कि पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। फिर मैंने एसिड लिया, फिर उसमें मिलाया, फिर उसको स्टीयर कर दिया, फिर मैंने एसिड लिया, फिर उसमें मिलाया, फिर स्टीयर कर दिया। तो इसमें क्या होगा कि वो पानी बस गर्म होते चला जाएगा, वो जो हीट एनर्जी है वो कहाँ यूज हो रहा है? पानी को गर्म करने में यूज हो रहा है। पानी धीरे धीरे गर्म होता जाएगा और एसिड जो डाइल्यूट भी वहां पर होता चला जाता है। लेकिन इसका उल्टा यदि आपने क्या किया, इस बीकर में जहां पर कंसंट्रेटेड एसिड रखा हुआ था उसमें जब आपने पानी मिलाया, तो क्या हुआ कि आपने जब पानी मिलाया तो पानी की मात्रा, चूंकि एसिड तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, वहां पर बहुत ज्यादा एसिड है, तो जैसे उसमें पानी मिलाएंगे तो इतनी ज्यादा गर्मी एक साथ, इतनी ज्यादा हीट एनर्जी एक साथ निकलेगी कि वो हीट एनर्जी उस पानी को वेपर में बदल देगा, और उस वेपर के साथ, वेपर मतलब समझ रहे हो, गैसियस फॉर्म में बदल देगा, और उस वेपर फॉर्म के साथ जो एसिड के पाउडर फॉर्म है वो ऊपर की ओर आना स्टार्ट हो जाएगा, और आप अगर केयरफुल नहीं रहोगे तो आपके मुंह पे आके वो इंजर्ड कर देगा आपको, और बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाओगे।
ठीक। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाएगा कि वो बीकर क्रैक कर जाएगा, फट जाएगा, है ना, और एक्सप्लोजन का केस बन सकता है, वहां पर आग लग सकती है ना, इतना ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि जब अपन पानी डाल रहे हैं तो पानी जब डालेंगे तो मतलब पहले तो थोड़ा सा पानी गया उसके अंदर, तो उसी पानी के कारण जितना इतना ज्यादा हीट एनर्जी निकला कि वो, क्योंकि आप उसमें स्टीयर तो कर नहीं रहे हैं कि वो धीरे धीरे पानी को गर्म करेगा, गर्म करने का मौका ही नहीं मिलेगा, उससे पहले ही वो इतना ज्यादा हीट एनर्जी निकलेगा कि वो उसको वेपर बना देगा उस पानी को, और उससे आप इंजर्ड हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे डाइल्यूशन का तरीका क्या होता है कि हम पानी के अंदर एसिड मिलाते हैं, ठीक, और उसको धीरे धीरे मिलाते हैं, पहले थोड़ा सा मिलाते हैं, फिर उसको स्टीयर करते हैं, फिर थोड़ा सा मिलाते, फिर उसको स्टीयर। इससे क्या होता है कि वो जो हीट एनर्जी रिलीज होती है वो धीरे धीरे करके बढ़ जाती है, ठीक। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स दे आर ऑफ टू टाइप, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होगा, पानी की मात्रा लगभग नहीं के बराबर होगी या बहुत कम होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट एसिड को क्या बोलेंगे अपन, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो और एसिड की मात्रा कम हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, चौथा, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ये वर्ड अपन समझेंगे अभी। एसिड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, एसिड तीन टाइप के होंगे यहां पर। पहला मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड, दूसरा डाइबेसिक एसिड, और तीसरा ट्राइबेसिक एसिड। तो सबसे पहले ये बेसिसिटी क्या है? सर हम तो बेस अभी पढ़ ही नहीं रहे, हम तो एसिड पढ़ रहे हैं, फिर बेसिसिटी कहां से आ गया? तो आप हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी एसिड के लिए अपन हमेशा बेसिसिटी निकालते हैं। बेसिसिटी का मतलब बेस बिल्कुल नहीं, आपके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए कि हम बेस की बात करें, नहीं। बेसिसिटी का मतलब होता है किसी भी एसिड, देखो आपको मैंने पहले क्या बताया कि कोई भी एसिड है जब उसको अपन सॉल्यूशन या पानी में मिलाएंगे तो वो H+ आयन देगा। अब कोई एसिड है जैसे कि मान लीजिए कि HCl है, पानी में जाके कितना H+ देगा, क्योंकि HCl के एक मॉलिक्यूल में एक ही H है। आप देखिए जब HCl को आप पानी में मिलाएंगे तो HCl को पानी में मिलाएंगे तो एक ही H+ निकलेगा ना भाई, एक ही H+ निकलेगा। H+ बोलो या हाइड्रोनियम आयन बोलो, है ना, दोनों बोल सकते हैं। तो एक ही H+ निकलेगा, तो चूंकि HCl में आपको दिख रहा था कि एक ही H है, तो याद रखेंगे इसी को बोलते हैं बेसिसिटी, कि वो कितना H+ दे रहा है, जो कैपेसिटी होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। तो कोई भी एसिड पानी में जाके सॉल्यूशन में जाके कितना H+ दे सकता है उसको अपन बोलते हैं उसकी बेसिसिटी, ठीक है। जैसे HCl की बेसिसिटी क्या होगी, 1 होगी। H2SO4 की क्या होगी, 2 होगी। समझ गए होंगे आप लोग। तो अगर मैं मोनोबेसिक एसिड की बात करूं तो मोनो का मतलब होता है 1, मोनो का मतलब क्या होता है 1, डाई का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3। तो मोनोबेसिक एसिड है ना, मोनोबेसिक एसिड मतलब वह एसिड जिसकी बेसिसिटी कितनी हो, 1 हो। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए HCl है ना, HNO3, इसी तरीके से CH3, COOH, तो ये सब क्या है एक्सेट्रा, ये सब क्या है। अच्छा एक सेकेंड और, आपको ऐसा लगेगा कि सर इसके पास तो 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन है तो इसकी बेसिसिटी तो टेट्रा हो गई। नहीं, आप मतलब सिर्फ H को देख के जज नहीं करेंगे कि इसके पास कितना H है तो वो उतना दे देगा। जैसे HCl के पास एक H था तो इसने एक H दे दिया, HNO3 के पास एक H था तो इसने एक H दे दिया। लेकिन याद रखेंगे ये वीक एसिड होते हैं, याद रखना ये वीक एसिड है, मैंने आपको बताया था अभी, ये ऑर्गेनिक एसिड है। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना वो एक ही H यहां पर देंगे, ये एक ही H यहां पर देगा, याद रखना। ये जो CH, चूंकि ये जो COO के साथ H लगा हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ यही H यहां से निकलेगा, आप ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है ना। ये वाला जो H है ना, ये वाला H यहां से नहीं निकलेगा, ठीक है, सिर्फ ये H निकलेगा। मतलब ये भी क्या है, मोनोबेसिक एसिड है। इसी तरीके से आपसे मैं बोलूं फॉर्मिक एसिड, जो HCOOH था उसमें भी आपको 2 H दिख रहा है लेकिन एक ही H देता है, तो वो भी क्या कहलाएगा, मोनोबेसिक एसिड कहलाएगा। अगर मैं डाइबेसिक एसिड की बात करूं तो डाइबेसिक एसिड में क्या आ जाएगा, H2SO4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, H2SO4 आ जाएगा। इसी तरीके से H2SO4 के बाद नेक्स्ट एक ही होता है COOH ट्वाइस, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड है ना, मैं लिख देता हूं यहां पर
यह है ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड में दो H, मैंने आपको क्या बोला कि COO के साथ जो H लगा है वो H लिख लेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 2 बार COOH लिखा हुआ है, तो दोनों COOH का अपना जो H है वो निकलेगा, मतलब इसकी भी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और ट्राई बेसिक एसिड का एक एग्जांपल आप याद रखेंगे बस, H3PO4 है ना, ये एग्जांपल याद रखेंगे, ये ट्राई बेसिक एसिड होता है, ये ट्राई बेसिक एसिड होता है H3PO4। तो इस तरीके से आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी एसिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला था मोनो बेसिक एसिड, दूसरा था डाई बेसिक एसिड और तीसरा था ट्राई बेसिक एसिड। मोनो बेसिक एसिड में आपने क्या देखा कि जिसके पास एक ही हाइड्रोजन आयन देने की क्षमता हो वो क्या कहलाता है, मोनो बेसिक एसिड कहलाता है। जिसके पास 2 हाइड्रोजन आयन देने की क्षमता वो क्या कहलाता है, डाई बेसिक एसिड कहलाता है। और जिसके पास 3 हाइड्रोजन आयन देने की क्षमता उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्राई बेसिक एसिड बोलते हैं। एक बार यहां तक अपन रिवाइज कर लेते हैं, जो भी चीजें अपन ने पढ़ी एक बार यहां पर रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन और आगे बढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि एसिड जो होते हैं, एसिड वर्ड जो लैटिन वर्ड एसिडस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है सॉर टू टेस्ट, मतलब टेस्ट में खट्टा होना। ठीक, तो जनरली जैसे मैंने आपको जो जो एग्जांपल सभी बताया, जैसे लेमन सिट्रिक एसिड होता है, लेमन में कौन सा एसिड होता है आप ये भी लिख लेंगे, लेमन ऑरेंज, लेमन में भी एंड ऑरेंज में भी, इनमें कौन सा एसिड होता है बेटा, सिट्रिक एसिड होता है। लेमन और ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड जो होता है वो एंट और बीज के जो स्टिंग होते हैं उसमें होता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला कि जो सॉर टेस्ट का होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉर टेस्ट का जो होगा वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है, क्योंकि लैटिन में एसिडस वर्ड से लिया गया है एसिड। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से पहले भी मैंने एक डेफिनेशन बताया था आपको, अर्हेनियस ने डेफिनेशन दिया था एसिड का भी और बेस का भी। तो बस ये याद रखेंगे आप कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि सॉल्यूशन में जाने पर H+ आयन या हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। H+ को अपन बोलते हैं हाइड्रोजन आयन और H3O+ को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। H+ ही H3O+ है, क्यों, क्योंकि H+ ही पानी के साथ जाएगा तो वो क्या बना लेगा, H3O+ बना लेगा। ठीक है, तो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में जाके सॉल्यूशन में जाके H+ आयन देते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, एसिड। और बेस का क्या डेफिनेशन है कि जो पानी में जाके OH- आयन मतलब हाइड्रोक्सिल आयन दे तो ये बेस कहलाता है। ये मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड में सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था वो था ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। दे आर ऑफ कितने टाइप के थे, 2 टाइप के थे, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड को अपन नेचुरल एसिड भी बोलते हैं और इनऑर्गेनिक एसिड को हम मिनरल एसिड भी बोलते हैं। मिनरल एसिड जो सिंथेसाइज करते हैं, जबकि ऑर्गेनिक एसिड या नेचुरल एसिड जो होते हैं वो नेचुरली पाए जाते हैं, नेचुरली अकरिंग होते हैं। ठीक, सारे एग्जांपल के साथ मैंने आपको बता दिया था। जो नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स की हम बात करते हैं, विनेगर की बात करते हैं, एसिटिक एसिड की बात करते हैं या फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं, ये सब के सब क्या है, नेचुरल अकरिंग एसिड है, मतलब नेचुरल एसिड है। इनऑर्गेनिक में मैंने आपको बताया था HCl, HNO3 और HCl, HNO3 और H2SO4 और भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक, इसका मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ दे आर ऑफ 2 टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जिसको अपन सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो वो कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है, फुली आयोनाइज हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो वीक एसिड होते हैं वो फुली आयोनाइज नहीं होते, पार्शियली आयोनाइज होते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। इसी प्रकार अगर मैं आगे बढ़ूं तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड्स दे आर ऑफ 2 टाइप्स। इसमें मैंने आपको बताया था कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड मैंने आपको बताया था जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम हो, वाटर के जो पार्टिकल है वो बहुत कम है और एसिड की मात्रा ज्यादा हो, एसिड का अमाउंट ज्यादा हो, तो वो कंसंट्रेटेड एसिड कहलाता है। और डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, जिसमें ज्यादा मात्रा किसकी हो, ज्यादा अमाउंट किसका हो, वाटर का हो, तो वो क्या कहलाता है, डाइल्यूट एसिड कहलाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि एसिड को डाइल्यूट कैसे करते हैं। तो एसिड को डाइल्यूट करने का तरीका मैंने बताया कि पानी के अंदर एसिड मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे और उसको अपन स्टीयर करते रहेंगे। ठीक, और सबसे लास्ट में मैंने बताया आपको ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी दे आर ऑफ 3 टाइप्स, मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड एंड ट्राइबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड में मैंने आपको ये बताया था, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि बेसिसिटी क्या होती है। तो याद रखना बेसिसिटी से बिल्कुल मतलब नहीं है, बेस से कोई मतलब नहीं है इसका। बेसिसिटी हमेशा एसिड का ही निकालते हैं। बेसिसिटी का मतलब होता है कि कोई भी एसिड जब सॉल्यूशन में जाएगा तो कितना H+ देगा, उसको अपन बोलते हैं बेसिसिटी। अगर कोई एसिड सॉल्यूशन में जाके वाटर में जाके एक ही H+ देता है तो वो कहलाता है मोनोबेसिक एसिड। अगर 2 देता है तो वो कहलाता है डाइबेसिक एसिड।
और अगर 3 देता है तो वो क्या कहलाता है, ट्राई बेसिक एसिड। अच्छा, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि किसी के पास 10 हाइड्रोजन है तो 10 हाइड्रोजन दे देगा, सब कुछ डिपेंड करता है। फिर आने वाली क्लास में भी अपन पढ़ेंगे क्यों वो रिलीज करता है। अगर उसके पास 4 थे, यहाँ पर दिखा हुआ था 4 थे, तो वो एक ही क्यों रिलीज किया, तो वो 11th क्लास की बात है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि किसी भी एसिड, कोई भी एसिड सॉल्यूशन में जाके कितना H+ या हाइड्रोनियम आयन देगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसकी बेसिसिटी बोलते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी दे आर ऑफ 3 टाइप्स, मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड एंड ट्राई बेसिक एसिड। ये सारे एग्जांपल के साथ मैंने आपको बता दिया है। अब अपन बात करते हैं थोड़ा बेस की। बेस की बात मैंने कर ली थी। बेस मैंने आपको बताया था, बेस की बात मैंने आपको बताया था अरेनियस के हिसाब से, दो सब्सटेंस विच गिव्स OH- आयन इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेस, है ना। ये टेस्ट में कैसा होता है बेटा, बिटर होता है। टेस्ट में कैसा होता है, बिटर होता है, बिटर इन टेस्ट, ठीक है। और बेस वो सब्सटेंस होते हैं, दो सब्सटेंसेस विच गिव्स, दो सब्सटेंसेस विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन, विच गिव्स हाइड्रोक्सिल आयंस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, OH- आयन इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज बेस। याद रखना कि बेस से रिलेटेड एक टॉपिक है यहां पर, अल्कलीज। अगर आपसे कोई पूछे कि अल्कलीज क्या होते हैं, तो पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये दोनों चीजें सेम है, ये दोनों सेम चीजें हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। बेस और अल्कलीज एक ही चीज को बोलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, अल्कलीज बोलते हैं। आप याद रखना कि बेस के लिए ही यूज किया जाता है अल्कली वर्ड का, है ना। तो अल्कली अपन किसको बोलते हैं, जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, अल्कलीज बोलते हैं, ठीक। सारे अल्कलीज होते हैं वो बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस जो है वो अल्कली नहीं होंगे। लिख लेंगे यहां पर, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर अल्कलीज, ठीक है। आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि बेस को ही अपन क्या बोलते हैं, अल्कलीज बोलते हैं। जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं, मतलब बहुत सारे बेस ऐसे भी होंगे जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, तो वो सिर्फ बेस कहलाएंगे। लेकिन अल्कलीज जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल को ही अपन अल्कलीज बोलेंगे, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल बेस मतलब ऑल अल्कलीज जो होते हैं वो बेस होते हैं, बट नॉट ऑल बेसिस आर अल्कलीज। सारे के सारे बेस जो होंगे वो अल्कलीज नहीं होंगे। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। इसमें अपन 3 क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, जिसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ दे आर ऑफ 2 टाइप्स। मतलब बेस जो होते हैं वो 2 टाइप के होंगे। पहला स्ट्रॉन्ग बेस, भाई सेम डेफिनेशन है, जैसा आपने उसमें पढ़ा था वैसे इसमें भी है। इसमें बोलेंगे वीक बेस। तो देखो भाई, इसका डेफिनेशन आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की डेफिनेशन क्या दी थी। स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन आपने ये दी थी, जो सॉल्यूशन में जाके ज्यादा से ज्यादा H+ आयन देगा, जो सॉल्यूशन में जाके फुली आयोनाइज्ड हो जाएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। इसी तरीके से जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो जब सॉल्यूशन में जाएगा तो वो फुली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, समझ में आ गया, तो वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। और इसी तरीके से वीक बेस जो होते हैं वो फुली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल याद रखना, NaOH, इसको अपन क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अगर मैं बात करूं NH4OH, NH4OH, इसको अपन बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो वीक बेस होता है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की तरह अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं, और भी एग्जांपल हो सकते हैं।
तो ये आपका कहता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। अब मैं आपको आगे बता रहा हूं सेम टू सेम एसिड जैसा ही है। अब मैं आपको बता रहा हूं इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर फिर वही कंसंट्रेटेड बेस, कंसंट्रेटेड बेस, और दूसरा क्या हो जाएगा डाइल्यूट बेस। तो इसमें भी वही बोलेंगे कि जिसमें बेस का अमाउंट ज्यादा होगा और वाटर का अमाउंट कम होगा तो वो कंसंट्रेटेड बेस कहलाएगा, और जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा और बेस का अमाउंट कम होगा तो वो क्या कहलाएगा डाइल्यूट बेस कहलाएगा। ये सेम टू सेम एसिड की तरह ही है। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया कंसंट्रेटेड बेस का क्या मतलब होगा कि जिसमें वाटर कम होंगे और बेस ज्यादा होंगे वो क्या कहलाएगा कंसंट्रेटेड बेस कहलाएगा। और डाइल्यूट बेस में क्या बोलेंगे जिसमें वाटर ज्यादा हो और इसमें वाटर ज्यादा हो और बेस कम हो तो क्या कहलाएगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट बेस कहलाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा बात करते हैं अपन इसमें ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। तो आप समझ गए होंगे यहां पर कि उसमें अपन ने बेसिसिटी की बात की थी, मतलब बेस का क्या होगा एसिडिटी और एसिड का क्या होता है बेसिसिटी। एसिड में हमने बेसिसिटी की बात करी थी और बेस में हमने किसकी बात करनी है, बेस में हमने किसकी बात करनी है एसिडिटी की बात करनी है। तो देखो वहां पर क्या बोला था कि जो एक H प्लस आयन देगा वो मोनो बेसिक, तो यहां पर क्या बोलेंगे जो एक OH माइनस आयन देगा वो मोनो एसिडिक बेस, जो दो OH माइनस आयन देगा वो डाई एसिडिक बेस, और जो 3 OH माइनस आयन देगा सॉल्यूशन में वो क्या कहलाएगा ट्राई एसिडिक बेस। तो इसमें पहला क्या लिखेंगे मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस। तो इसका क्या मतलब होगा मोनो एसिडिक बेस का, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोनो का मतलब होता है 1 और एसिडिक का मतलब कि कितना OH माइनस आयन देगा। तो वह बेस जो कि सॉल्यूशन में जाके एक ही OH माइनस आयन देता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं मोनो एसिडिक बेस बोलते हैं। इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे NaOH, NH4OH, ठीक है ना, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें क्या है मोनो एसिडिक बेस है। ठीक है, जो एक ही OH माइनस आयन देगा। अगर मैं दूसरे की बात करूं डाई एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, तो डाई एसिडिक बेस में बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब यह वाटर में जाने के बाद सॉल्यूशन में जाने के बाद 2 OH माइनस आयन देता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसकी एसिडिटी कितनी है 2, तो इसको अपन बोलेंगे डाई एसिडिक बेस। ठीक है, इसी तरीके से मैं तीसरे की बात करूं तो होता है ट्राई एसिडिक बेस। बस इसका एक एग्जांपल याद रखेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और भी हो सकता है फेरिक हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, लेकिन हम एक की बात करेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये पानी में जाकर के सॉल्यूशन में जाकर के 3 OH माइनस आयन देगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे ट्राई एसिडिक बेस। तो आप याद करो जब अपन बेस पढ़ रहे थे तो अपन एसिडिटी की बात करी थी, और यहाँ पर एसिड पढ़ रहे हैं, मतलब वहां पर एसिड पढ़ रहे थे तो बेसिसिटी की बात करी थी, और यहाँ पर बेस पढ़ रहे हैं तो एसिडिटी की बात कर रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी बेसेस आर ऑफ 3 टाइप्स, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस एंड ट्राई एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस में एक OH माइनस आयन जाएगा, डाई एसिडिक बेस में 2 OH माइनस आयन जाएगा, और ट्राई एसिडिक बेस में 3 OH माइनस आयन जाता है। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि एसिड जो है, एसिड का लैटिन वर्ड एसिडस से लिया गया है जिसका मतलब ही होता है सार। ठीक, तो याद रखेंगे, इतना नहीं याद रखना आपको, सिर्फ इतना रखना कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है सार होता है, जबकि बेस का टेस्ट कैसा होता है बीटर होता है। इस तरीके से मैं बात करूं अरेनियस ने जो डेफिनेशन दिया था उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अरेनियस ने एसिड के बारे में क्या बोला था कि दो सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स H प्लस आयन मतलब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड्स। एंड अबाउट बेसिस अरेनियस ने क्या बोला था द सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स OH माइनस आयन और हाइड्रोक्सिल आयन इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेसिस। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो क्लासिफिकेशन में अपने सबसे पहला एसिड में पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। उसके सोर्स के बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो एसिड के कितने टाइप थे, 2 टाइप थे, एक नेचुरल सोर्स और एक इनऑर्गेनिक। नेचुरल को अपन ऑर्गेनिक बोलते हैं और इनऑर्गेनिक को अपन मिनरल एसिड बोलते हैं। ठीक, तो मिनरल एसिड कौन कौन से थे, HNO3, H2SO4, HCl। और ऑर्गेनिक एसिड या फिर नेचुरल एसिड कौन कौन से थे, जैसे साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारी चीजें आपने देखी, ऑक्सैलिक एसिड, ये सारी चीजें देखी आपने। उसके बाद मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं, जो
पूरा पूरा आयोनाइज होता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। वीक एसिड कौन होते हैं? जो पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं क्या बोलते हैं? वीक एसिड बोलते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन दे आर ऑफ टू टाइप्स, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड किसको बोलते हैं? जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल बहुत कम होते हैं और एसिड की मात्रा ज्यादा होगी तो वो कंसंट्रेटेड एसिड कहलाएगा। और वीक एसिड कौन कहलाएगा? जिसमें डाइल्यूट एसिड कौन कहलाएगा? जिसमें वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा हो एसिड के मुकाबले, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? डाइल्यूटेड एसिड बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड और ट्राई बेसिक एसिड। अगर एक ही H+ आयन देने लायक है तो वो कहलाएगा मोनो बेसिक एसिड, जैसे HCl, CH3COOH। आपको मैंने बताया था डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड में बताया था कि दो H+ देने वाला हो तो वो क्या कहलाएगा? डाई बेसिक, जैसे ऑक्जेलिक एसिड और H2SO4। इसके बाद मैंने आपको बताया था ट्राई बेसिक एसिड, ये जो तीन H+ एक साथ दे, H3PO4 इसका एग्जांपल बताया था। मैंने आपको बताया बेस के टाइप क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में वही बोलेंगे कि जो पानी में जाके कंप्लीट आयोनाइज हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, और जो पार्शियली आयोनाइज होगा वो क्या कहलाएगा? वीक बेस कहलाएगा। अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन तो डाइल्यूट बेस और कंसंट्रेटेड बेस। जो कंसंट्रेटेड बेस होता है वो क्या होता है? उसमें वाटर का अमाउंट कम होता है, और जो डाइल्यूट बेस होता है उसमें वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया लास्ट में जो एसिडिटी के बेस पर तीन प्रकार के मैंने आपको बताया, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस का एग्जांपल मैंने बताया NH4OH, NaOH एक्सेट्रा। डाई बेसिक एसिड का मैंने आपको बताया, डाई एसिडिक बेस का मैंने आपको बताया BaOH मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैंने जो ट्राई एसिडिक बेस का मैंने आपको बताया वो बताया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये था आपका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन। अगर आपने नोट नहीं किया तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद अपन अगले टॉपिक की बात करते हैं, जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन अगले टॉपिक की बात करेंगे। यहां पर कोई डाउट है तो आप कभी भी मुझे मैसेज कॉल से पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट आ रहा हो तो। चलिए यहां तक की बातें तो अपन ने कर ली कि भाई एसिड और बेस क्या होते हैं, ये बात अपन ने कर ली। थोड़ा सा मैं सॉल्ट के बारे में आपको बता दूं। देखो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट कर जाते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं। याद रखना, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। ठीक, तो सॉल्ट के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे सबसे लास्ट में। ठीक है, तो अपन फिर से बात कर रहे हैं एक बार। अब अपन ये बात करेंगे कि भाई आपने सबसे स्टार्टिंग में क्या देखा कि एसिड जो है वो सॉर होगा, ये बेस जो है वो बीटर होगा। जबकि मैंने आपको क्या बोला कि एसिड तो बहुत ही खतरनाक होता है। भाई आपने सुना भी होगा एसिड अटैक हो जाता है पूरा मुंह जल जाता है, बहुत ही बुरा होता है वो, है ना। तो एसिड तो बहुत खतरनाक होता है, तो उसको अपन टेस्ट करेंगे तो आपकी तो जीभ ही खराब हो जाएगी। तो अपन सारे एसिड को तो टेस्ट नहीं कर सकते ना भाई, एसिड तो टेस्ट करना बहुत ही खतरनाक है ना। तो इन जनरल अपन बोलते थे कि जो सावर होते हैं, जैसे आपको पता है कि दही खट्टा हो जाता है तो उसमें लैक्टिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कोई भी खट्टी जैसे लेमन है ना, तो वो किसी सिट्रिक एसिड के कारण होता है। ठीक है, विनेगर है एसिटिक एसिड के कारण। तो आपको दिखा कि हर जगह पर जहां पर भी खट्टेपन की बात कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उसके एसिडिक नेचर के कारण वहां पर हो रहा है। लेकिन वो तो वीक एसिड है इसलिए आप उसका टेस्ट कर रहे हैं ना। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे तो एसिड का तो अपन टेस्ट नहीं कर पाएंगे, ये तो बहुत ही खतरनाक काम है। तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी एसिड है, कोई भी बेस है, ये कैसे पता करेंगे? तो याद रखना कि वे सब्सटेंस जो कि हमें एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश करके देते हैं, जो कि हमें एसिड और बेस के बारे में पता लगा कर देते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं इंडिकेटर्स। तो अगला टॉपिक अपना क्या है? इंडिकेटर्स। अगला टॉपिक है इंडिकेटर्स। ठीक, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस which tell whether a substance is acidic or basic by changing its color और स्मेल। इस डेफिनेशन को आप सबसे पहले लिख लेंगे कि इंडिकेटर वो होते हैं दो सब्सटेंस विच टेल वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग इट्स कलर और ऑर्डर। ऑर्डर को ही अपन स्मेल बोलते हैं ना।
कलर और स्मेल। स्मेल को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब वे सब्सटेंस जो हमें बता दे कि जैसे दो बीकर में मान लो कि एक में एसिड रखा है एक में बेस रखा है, हमें पता नहीं है कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स आते हैं, हम इंडिकेटर्स की मदद से पता करेंगे कि एसिड है या बेस। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि एसिड ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए ये आपने नोट कर लिया। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि हमें या तो वो अपना कलर चेंज कर लेगा या फिर स्मेल चेंज कर लेगा और हमें इंडिकेट कर देगा कि ये एसिड है या बेस है। तो कैसे पता करेंगे, तो आप सबसे पहले यहां पर टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की हम बात करेंगे यहां पर, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। तो हम जनरली 3 प्रकार के इंडिकेटर की बात करेंगे। पहला नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर, है ना। और ये दोनों जब पढ़ लेंगे अपन, तो इसके बाद अलग से एक टॉपिक डालेंगे जिसको अपन बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, और फैक्ट्री इंडिकेटर्स को बाद में अपन देखेंगे। पहले अपन देखते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है, ठीक। नेचुरल इंडिकेटर का एक एग्जांपल है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, जिसको अपन बोलते हैं लिटमस। याद रखना, लिटमस जो होता है वो एक लाइकेन, लाइकेन करके एक पौधा होता है, प्लांट होता है, उसमें पाया जाता है, उससे पाया जाता है। और अपन उसकी बात नहीं करेंगे, इसका जो मेन कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है, लेकिन हम इसको स्ट्रिप्स में, पेपर कलर बना के पहले से रखते हैं। एक रेड कलर का रखते हैं और एक ब्लू कलर का रखते हैं। मतलब लिटमस पेपर जो है उस 2 प्रकार का अपन रखते हैं, ब्लू और रेड, ब्लू कलर का और रेड कलर का, है ना। मतलब ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। इसी तरीके से सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करूं तो इसमें अपन पहला पढ़ते हैं फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन, और दूसरा पढ़ते हैं अपन मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो हम नेचुरल इंडिकेटर की पहले बात करेंगे, है ना। अब अपन बात करेंगे, ये पर्पल कलर की भी बात नहीं करेंगे, है? इसका ओरिजिनल कलर पर्पल होता है, लेकिन आप याद रखें कि लैब के अंदर हम रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर देखते हैं। याद रखना कैसे पता करेगा, जैसे कि मान लीजिए कोई एसिड है, ठीक है, तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें पता करना है कि इस बीकर में एसिड रखा हुआ है, बेस रखा हुआ है, तो हमने क्या किया, इसमें अगर ब्लू लिटमस मैंने रखा और ब्लू को रेड में चेंज कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, एसिड। और बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में चेंज कर देता है, बेस रेड को ब्लू में चेंज कर देता है, और एसिड जो होता है वो ब्लू को रेड में चेंज कर देता है। ठीक, तो आप इस पॉइंट को भी जल्दी से लिख सकते हैं कि लिटमस पेपर जो होता है वो 2 लिटमस पेपर का अपन यूज करते हैं। ब्लू जो वर्ड लिखा हुआ है जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। ब्लू लिटमस पेपर क्या कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर को बेस जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है, और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं आपको, एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में बदल देता है, जबकि बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल दे तो वो एसिड, और रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल दे तो वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। देखो हमने पता कर लिया ना भाई, लिटमस पेपर की सहायता से पता कर लिया ना कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। अगर मान लीजिए कि ब्लू लिटमस को रेड में बदल रहा है तो वो क्या है, एसिड है, और रेड लिटमस को ब्लू में बदल रहा है तो वो क्या है, बेस है। ये तो आप समझ गए होंगे। ठीक, अब मैं आगे बता रहा हूं आपको ये फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज की कहानी। फिनोप्थलीन क्या करता है, फिनोप्थलीन जो होता है
वो एसिड में कलरलेस होता है, एसिड में ये कलरलेस होता है, जबकि बेस में यह पिंक कलर का हो जाता है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे, जल्दी से नोट करते चलो। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में बदल देता है, बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देता है। इसी तरीके से अगर मैं फिनोक्सिलिन की बात करूं तो एसिडिक मीडियम में वो कलरलेस रहता है, जबकि बेसिक मीडियम में वो पिंक रहता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, ये एसिडिक मीडियम में रेड कलर का हो जाता है और बेसिक मीडियम में येलो कलर का हो जाता है। बेसिक मीडियम में ये येलो कलर का होता है। इसका ओरिजिनल कलर कैसा होता है? इसका ओरिजिनल कलर होता है ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर कैसा होता है? ऑरेंज। जैसे ही इसको आप एसिड में रखेंगे तो वो रेड कलर दे देगा। अगर मान लीजिए कि मिथाइल ऑरेंज हमने लिया और उसको हमने एसिड में दिया तो वो ऑरेंज कलर को किस में बदल देगा? रेड में बदल देगा। और अगर वो बेस निकल गया तो वो रेड इसको ऑरेंज को किस में बदल देगा? येलो में बदल देगा। तो आप ये सारे पॉइंट्स को नोट करते चलिए फटाफट। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हम नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर की बात कर रहे थे। नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर की बात कर रहे थे। जो लिटमस पेपर होता है वो नेचुरल इंडिकेटर होता है। लिटमस पेपर ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है एसिड, और रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है बेस। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं फिनोक्सिलिन, जो कि ओरिजिनल कलर इसका क्या होता है? फिनोक्सिलिन का ओरिजिनल कलर कलरलेस होता है, एसिड में भी कलरलेस ही रहेगा और बेस में वो पिंक कलर का हो जाता है। जबकि मैं मिथाइल ऑरेंज की अगर बात करूं तो मिथाइल ऑरेंज ओरिजिनल कलर कैसा होता है? इसका ऑरेंज। एसिडिक मीडियम में रेड कलर का होता है और बेसिक मीडियम में कैसा होता है? येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, 100% आपने ये नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये क्या होते हैं? तो मैंने आपको क्या बोला, देखो अभी तक आपने जो भी पढ़ा इसमें अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा? अभी आपने देखा नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। तो अभी जो भी चीजें देख रहे थे तो एसिड क्या कर रहा था? कलर चेंज कर रहा था। बेस क्या कर रहा था? कलर चेंज कर रहा था। लेकिन मैंने जब इंडिकेटर की डेफिनेशन आपको बताई थी तो उसमें क्या बताई थी कि कोई भी जो इंडिकेटर होता है वो एसिड और बेस का पता लगाने के लिए या तो अपना कलर चेंज कर ले या स्मेल चेंज कर ले। ठीक है, तो याद रखना कि जब कलर चेंज करते हैं तो वो सारे जो अपन पढ़ रहे थे ना, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर, वो सब हम कलर चेंज का पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की, तो ये वो इंडिकेटर होते हैं, यहां पर लिख रहा हूं मैं, दोज इंडिकेटर which change its order in acidic or basic solution, है ना? मतलब वो इंडिकेटर जो कि एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अपना ऑर्डर चेंज कर ले, उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इसके एग्जांपल में बात करेंगे ओनियन, वनीला, है ना? तो ये एक्सेट्रा इसके एग्जांपल हो जाएंगे। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं समझाता हूं कि ओनियन क्या करता है। देखो ओनियन क्या है, ओनियन एक्सट्रैक्ट लेते हैं यहां पर। ओनियन क्या करेगा? ओनियन का कैसा कैरेक्टरिस्टिक उसका स्मेल होता है, ये तो आप सबको पता है कि ओनियन का जो रियल उसका सुगंध होता है, जिसको अपन बोलते हैं स्मेल बोलते हैं या ऑर्डर बोलते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल उसको कहलाती है। तो एसिडिक मीडियम में अगर मैं ओनियन के को डालूंगा या ओनियन एक्सट्रैक्ट को डालूंगा तो वह अपना जो उसका स्मेल है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन बेसिक मीडियम में उसका जो स्मेल है, ऑर्डर है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि एक में एसिड रखा हुआ है, एक में बेस रखा हुआ है, और हमने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ओनियन की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इसमें डालूंगा एसिडिक मीडियम में डालूंगा तो अभी जैसा उसका ओनियन की सुगंध होती है, ओनियन का जैसा स्मेल होता है अभी भी आएगा, लेकिन बेसिक मीडियम में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसा ही सेम वेनिला का भी अपना एक परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। तो वेनिला एसिड में जब डाला जाएगा तो उसका सुगंध में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्मेल अभी भी आएगी, लेकिन बेसिक मीडियम में उसका जो स्मेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ना? तो याद रखेंगे ओनियन की अगर मैं बात करूं तो रिटेन देयर स्मेल
इन एसिडिक मीडियम, इसमें भी वेनिला में भी यही होता है ना, इसका जो स्मेल है वो रिटेन रहता है बट डिस्ट्रॉयड इट्स स्मेल या ओडर इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में यह डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला जो पोर्शन था आपका इंडिकेटर वाला, ये समाप्त हो गया। एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको एसिड और बेस के बारे में सारी बातें बताई। देखो एसिड के बारे में मैंने सबसे पहले आपको बताया कि अरेनियस ने डेफिनेशन दिया था एसिड और बेस के बारे में। अरेनियस ने क्या बोला था कि जो एसिड वो होते हैं जो सॉल्यूशन में जाके H+ आयन देते हैं, और बेस वो होते हैं जो सॉल्यूशन में जाके OH- आयन देते हैं। अब देखो मैं आपको टाइप्स क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। जो सॉल्यूशन में जाके कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है उसको अपन स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। वीक एसिड या वीक बेस क्या होता है, जो पार्शियली आयोनाइज्ड या पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वीक एसिड या वीक बेस कहलाते हैं। अगर मैं ऑन दी बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन बात करूं तो डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस की बात हमने करी थी। इसी तरीके से हमने कंसंट्रेटेड एसिड और कंसंट्रेटेड बेस की बात करी थी। अगर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो, एसिड की मात्रा या बेस की मात्रा कम हो, तो वो डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस कहलाता है। और अगर पानी की मात्रा बहुत कम हो तो वो कंसंट्रेटेड एसिड और या कंसंट्रेटेड बेस कहलाता है। ठीक, इसी तरीके से मैंने आपको एसिड के केस में एक एक्स्ट्रा क्लासिफिकेशन बताया था ऑन दी बेसिस ऑफ देयर सोर्स, है ना। एक ऑर्गेनिक एसिड अपन ने पढ़ा था और एक इनऑर्गेनिक एसिड पढ़ा था। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो नेचुरल एसिड कहलाते हैं और इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो मिनरल एसिड कहलाते हैं। ठीक है, सारे एग्जांपल मैंने बता दिया था आपको। और अभी जो अपन बेस की बात करें तो उसके भी क्लासिफिकेशन में ट्राई एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस और डाई एसिडिक बेस अपन पढ़ रहे थे। बेस में भी अपन ने पढ़ा था। ठीक, तो ये सारे क्लासिफिकेशन थी। और जो सबसे लास्ट में अपन ने पढ़ा वो पढ़ा था इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या करते हैं, या तो अपना कलर चेंज कर लेंगे या स्मेल चेंज कर लेंगे, ऑर्डर चेंज कर लेंगे एसिडिक या बेसिक मीडियम में, और इस तरीके से हमें बता देते हैं कि यह एसिड है या बेस है। मतलब अगर आपसे कोई एक लाइन पूछे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं तो बोलेंगे दो सब्सटेंसेस विच टेल्स whether a substance is acidic or basic by change its color or change its smell or odor। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। इंडिकेटर के दो टाइप मैंने आपको बताया, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर जो होंगे उसका एग्जांपल क्या है, लिटमस। लिटमस पेपर दो प्रकार के मैंने बताया आपको, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस और रेड लिटमस मैंने आपको बताया। इसी तरीके से उससे आगे मैंने क्या बताया, फिनोक्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहलाते हैं। और उसके बाद मैंने बताया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो कि स्मेल चेंज करते हैं, उसके भी एग्जांपल मैंने बताया वनीला और अमोनिया। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, है ना। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप इसको कमेंट करके जरूर बताना मुझे। कोई डाउट आ रहा हो तो कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।